नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी। सीएम कैंप कार्यालय देहरादून में पहुंचे, जहां उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि वो साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति और महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने कहा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की शौर्य गाथा सदैव हमारी स्मृतियों में जीवंत रहेगी। उधर देहरादून में युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रदेश सरकार तरह तरह के प्रयास कर रही है। युवाओं को प्रदेश में लगने वाले उद्योगों में 70% रोजगार मुहैया कराया जाएगा। वहीं सचिव पंकज पांडे ने बताया कि प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए स्टेट की पॉलिसी लाई जा रही है। इसमें एक इंडस्ट्रियलिस्ट 30 एकड़ के आसपास जमीन पर कोई इंडस्ट्री लगा रहा है तो सरकार अलग अलग मदों में उस उद्योग को सहायता देगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि 1 अक्टूबर से प्रदेश में माइनिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए पहले से ही तैयारियां कर ली गई हैं। पिछले 3 महीने से माइनिंग पर रोक लगी थी, अब इसके लिए कई बैठकें हो चुकी हैं, जिसके लिए जिला स्तर पर और निगमों के लिए पहले से ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं। देखिए, प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट की पॉलिसी हम लोग ला रहे हैं, उसका ड्राफ्ट रेडी कर लिया हमने। उसमें ये है कि अगर 30 एकड़ के आसपास का अगर पूरा लैंड एरिया होता है, उसमें कोई प्राइवेट प्लेयर एक नया इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना चाहता है तो राज्य सरकार की तरफ से उसको अलग अलग चीज़ों के लिए मदद की जाएगी और ये प्रयास हम लोग करेंगे कि वहाँ पर सुचारू रूप से जो इंडस्ट्रीज आए वो काम कर सकें। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सितारगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नगर के मुख्य चौक में कैंडल मार्च निकालकर अंकिता को श्रद्धांजलि दी। आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। मार्च के दौरान लोगों ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग उठाई। वहीं समाजसेवी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेश मित्तल ने कहा कि ऋषिकेश में हुई इस घटना ने पूरी देवभूमि को शर्मसार कर दिया है। अंकिता के हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए। वहीं बीजेपी मंडल अध्यक्ष विजय सुलजा ने कहा, दोषियों को ऐसी सजा मिले जिससे देवभूमि उत्तराखंड से एक नजीर पेश हो। अपराधी ऐसे जघन्य अपराध की कल्पना मात्र भी ना कर सके। देवभूमि बड़ी शर्मसार हुई है। ये उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की बेटी अंकिता के साथ में जो दुष्कर्म किया गया और दुष्कर्म के पश्चात जो उसकी निर्मम हत्या की गई, उसकी हम सभी निंदा करते हैं। इस देवभूमि को कलंकित करने का जो कार्य जिन दुष्टों ने किया है, इसकी यशस्वी युवा मुख्यमंत्री जी ने भी जांच बढ़ा दी है और उपकार करवा लिया गया है। और हम चाहते हैं कि ऐसे हत्यारों को तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए ताकि उस बेटी को इंसाफ मिल सके, उसके साथ न्याय हो सके, उसके परिवार को इतनी तो शांति मिले कि उसकी बेटी के हत्यारों को सजा मिलेगी। जिसको सारा देश देवभूमि के नाम से जानता है, इस देवभूमि पर ऐसा जघन्य हत्याकांड, ऐसा जघन्य कृत्य हुआ है जिसके लिए हम सभी भी अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं और सारा देश, सारा उत्तराखंड अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है। और इसकी भरपाई तभी हो पाएगी जब उन हत्यारों को या जघन्य अपराध करने वालों को फांसी की सजा मिलेगी। यही हम सबकी मांग है।
और ऋषिकेश क्षेत्र में हुए अंकिता हत्याकांड की घटना के बाद अब सीमांत जिला चमोली में भी जिला प्रशासन काफी एक्टिव हो गया है। जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना के निर्देश पर जिले में संचालित सभी रिजॉर्ट और होटल्स का सत्यापन कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत पर्यटन नगरी जोशीमठ के औली सुनील परसारी रोड पर स्थित सभी होटल और रिजॉर्ट और होम स्टे का पुलिस विभाग और रिव्यू विभाग ने संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई होटल और रिजॉर्ट में अनियमितता पाई गई है, जिसमें औली परिसर रोड पर कई नए होटल रिजॉर्ट बिना पंजीकरण के चलाए जा रहे हैं। होटल में रेट लिस्ट भी नदारद रही। निरीक्षण के दौरान कई मामले खुलकर सामने आए हैं, जिसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी गई है और जल्द से जल्द दोषी पर कार्रवाई के लिए कहा गया है। जिलाधिकारी महोदय के आदेशों के क्रम में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पुलिस क्षेत्राधिकारी और पर्यटन अधिकारी की एक टीम गठित की गई है, जो कि संपूर्ण जिले में जो रिजॉर्ट और होटल हैं उनकी विस्तृत जांच और सत्यापन करेगी, ताकि जो भी अनियमितताएं यदि कोई हैं तो उनके संबंध में होटल एसोसिएशन को पूर्व में चेतावनी दे दी जाए और सभी जो होटल धर्मशालाएं होम स्टे इत्यादि चल रहे हैं वो अपनी जो भी अनियमितताएं हैं उनमें सुधार करें।